अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। आप सबको पता है स्टूडेंट्स कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज़ होता है, प्लांट में से गैस रिलीज़ होती है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस से रिलीज़ होती है वो वाटर से बनती है। ओके, तो यूज़ दिस ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। जो जितनी भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें जो ऑक्सीजन स्टूडेंट्स यूज़ होती है वो कहाँ से आती है, वो वाटर से ही जो है वो जनरेट होती है या फिर बनती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, अब नाइल्स एक साइंटिस्ट था जिसने हाइपोथेसिस जो है पेश की थी 1930 के अंदर। उसने कहा था कि ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो उसका कहना था ये जो बनती है ऑक्सीजन ये कहाँ से बनती है, वाटर से बनती है। अब आपको पता है जो इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत अहम रोल प्ले करती है, बट वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन नहीं बनाती। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट था नाइल्स, उसकी जो हाइपोथेसिस थी वो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पे थी, क्योंकि उस पर वो रिसर्च कर रहा था। उसने जब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को देखा तो वहाँ पे उसको कार्बन डाइऑक्साइड तो मौजूद थी बट उसको ऑक्सीजन एंड रिजल्ट पे नहीं मिला। तो उसी बेस पे उसने ये हाइपोथेसिस जो है वो दी थी। अब इसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए 1940 के अंदर जो है वो साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि वाकई ही ये हाइपोथेसिस दुरुस्त है या नहीं। तो उन्होंने एक आइसोटोप बनाया लेबोरेटरी के अंदर जिसको हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन का नाम दिया गया, या हम ट्रेसर आइसोटोप बोल सकते हैं। तो ये जो ट्रेसर आइसोटोप था, इसी आइसोटोप को उन्होंने फोटोसिंथेसिस में जो है वो यूज़ किया और हम बताया कि वाकई ही ये जो हाइपोथेसिस है ये सही है या नहीं। ओके, तो इसी चीज़ को आगे स्टडी करने के लिए क्या किया, प्लांट्स के दो ग्रुप जो है वो बनाए गए। एक को ग्रुप 1 का नाम दिया गया और दूसरे को ग्रुप 2 का नाम दिया गया। ओके, ग्रुप 1 जो प्लांट था उसके अंदर फ़र्ज़ करते हैं कि जो आइसोटोप था जिसको हैवी आइसोटोप बोला गया था, ये ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड पे, क्योंकि इन्होंने टेस्ट जो करना था। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उस पे हैवी आइसोटोप जो है वो ट्रेस कर दिया। अब आपको होता है नॉर्मली ऑक्सीजन क्या होता है, वो O16 होता है। तो एंड रिजल्ट पे क्या हुआ, यहाँ पे आप सबको पता है कि लाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा होता है क्लोरोफिल के अंदर। ओके, तो क्या हुआ कि ये जो हैवी आइसोटोप था स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे गया, ये शिफ्ट हुआ ग्लूकोज में। ओके, तो जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और यही जो है वो आइसोटोप जो हैवी था एक यहाँ पे और एक ये वाटर के अंदर मौजूद नज़र आया। ओके, लेकिन ऑक्सीजन पे ये आइसोटोप नज़र नहीं आया, वहाँ पे नॉर्मल O16 आइसोटोप मौजूद था। ओके, तो ये एक ग्रुप 1 था जिस पे जो है वो तजर्बा किया गया, जिसमें आइसोटोप रखा गया कार्बन डाइऑक्साइड के पास। अब सेकंड ग्रुप में क्या किया, सेकंड ग्रुप में जो था यही आइसोटोप को प्लेस किया गया वाटर के साथ। ओके, जब वाटर के साथ स्टूडेंट प्लेस किया तो क्या रिजल्ट निकला कि ये जो ऑक्सीजन थी वाटर के अंदर, ये यहाँ पे ऑक्सीजन बनाने में ये वाला आइसोटोप शिफ्ट हुआ। ओके, जब इन्होंने रिजल्ट देखा तो ये जो आइसोटोप था यहाँ इनको मिला, ना ही ये वाटर के अंदर नज़र आया और ना ही ये ग्लूकोज में नज़र आया जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। तो इस दो ग्रुप्स के अंदर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हाइपोथेसिस था नाइल्स ने दिया था 1930 के अंदर, उसको बिल्कुल जो है वो कंफर्म कर दिया गया कि वाकई ही जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से जनरेट होता है, वो वाटर से बनता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जो कि बहुत ही सिंपल था। होप सो आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा। आप लोग इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।